हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपका जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट अब तक हो चुका है, आप सब लोगों ने अपने मार्क्स परसेंटाइल सब कुछ एनालाइज कर लिए होंगे। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट के बहुत मैसेज एंड कॉल मुझे बार बार मिल रहे हैं कि सर मेरा जेई मेन बहुत अच्छा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन दोज स्टूडेंट जिनके जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही बेहतर गया है, तो वो तो अपने एडवांस की प्रिपरेशन में लग गए। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो थोड़ा बहुत लैग कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लैग किया है। तो एक ही सवाल उनके दिमाग में है कि सर अब लगभग 50 के आसपास दिन बचे हुए हैं, तो क्या हम अब भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस पूरे वीडियो में एक ही टाइटल पे मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्या हम अब भी कर सकते हैं और क्या इन रिमेनिंग डेज में 50 दिन में क्या आप अभी भी 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो देखिए ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्लोज कीजिए, कोई फनी क्लिप देखिए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या सर अब भी कुछ पॉसिबल है कि मेरे केमिस्ट्री की जो लैगिंग है, जहां मैंने लैग किया है, उसमें मैं 99 प्लस परसेंटाइल अचीव कर पाऊं केमिस्ट्री में। तो देखिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि इफ यू वांट तो यू कैन डू। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है और मेरे पास ये 50 दिन है, तो इन्हीं 50 दिन में मुझे करना है, इन्हीं 50 डेज में मुझे पूरा टारगेट अचीव करना है, तो आप कर सकते हो स्टूडेंट। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हर साल जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हम देखते हैं और कई स्टूडेंट करके दिखाते हैं। मैंने कई स्टूडेंट को 60 परसेंटाइल से 98 99 परसेंटाइल पे जाते हुए देखा है, और वो भी इसी ड्यूरेशन में। बट दिक्कत ये है कि आपके चाहने से होगा, मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा मूव करके देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिएगा हाउ आई कैन डू इन जस्ट 50 डेज। तो सर 50 दिन में कैसे कर सकते हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी हो, क्या मैं डिस्कशन करूं, कैसे मैं एनालाइज करूं सब्जेक्ट को। तो देखिएगा पहली चीज को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप ओवरथिंक करना बंद कर दें, बातें करना बंद कर दें। अगर आपको करना है तो सीधा का सीधा फोकस ऑन योर गोल एंड फोकस ऑन योर सब्जेक्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अभी से शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालाइजिंग करके दिखाता हूं, पूरी स्टडी करके दिखाता हूं कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले देखिएगा हाउ कैन आई डू के अंदर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपने अब तक की अपनी लाइफ की जर्नी में कई बार ऐसे चैलेंज लिए होंगे और आपने साबित भी किया होगा। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में ये कमिटमेंट कीजिए कि हाँ सर मैंने अपने आप को चैलेंज दिया और मैं इस चैलेंज को फुलफिल करूंगा, मैं किसी और को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं दूंगा। तो पहले आपको अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और वो एनर्जी आपको पुश करेगी कि इन 50 डेज में भी आप कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा, कोई जादूगर काम नहीं है, कोई चमत्कार नहीं करना है, बट स्ट्रेटेजिकली आपको यहां से मूव करना होगा, कॉन्स्टेंटली आपको काम करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, आपको बिलीव रखना है, और बिलीव भी ऐसे नकली नहीं रखना है। देखो जिसको करना है उसके दिल में आग होगी, जिसको करना है उसको आग लगानी पड़ेगी कि मुझे करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं यहां पे तो देखिएगा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें डेडिकेशन। अब वो समय आ चुका है स्टूडेंट कि यहां पे हम ज्यादा बातें ना करें, इधर उधर घूमते ना फिरें, सीधा डेडिकेटेडली होके काम करना स्टार्ट कर दें। अब इस डेडिकेशन के पॉइंट में आपको बहुत स्ट्रांग डेडिकेटेड होना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा हार्ड वर्क। आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। 1 घंटे का भी डिसिप्लिन आप खराब नहीं कर सकते। आपको रेडी होना होगा 12 to 14 आवर स्टडी करने के लिए, जिसमें बोर्ड भी आपको मैनेज करना है। अगर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है और लीडर है तो आग लगानी पड़ेगी आपको। तो यहां पे थोड़ा सा और बात करते हैं कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, सोचना बंद कर दें और काम करना शुरू कर दें। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा। स्ट्रैटेजी टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन द केमिस्ट्री। तो देखिए कोई बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगता है जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आपने लोगों ने देखा है। तो सबसे पहले देखिएगा अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना आसान है। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट, और आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं अभी आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि जो डिलीटेड सिलेबस था उसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। तो पहले एग्जाम को अंडरस्टैंड करें कि हमें करना क्या है, किसको क्रैक करना है। दूसरा अगर हम यहां पे सोचते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा
तो एग्जाम के बारे में बात करता हूं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिनेरियो है, तो मैं सारे पॉइंट नहीं बताऊंगा, बस फटाफट से देख लीजिए 2024 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस आए, और डिलीटेड सिलेबस से तो बिल्कुल भी यहां पे आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां से आप हाई वेटेज के चैप्टर्स को देख लीजिए, ठीक है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बाद मूव करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो यहां मैंने पूरा का पूरा आपके लिए खाका रखा है, देखिएगा पी ब्लॉक के ऊपर से देखिए कितने क्वेश्चंस आए, अगर केमिकल बॉन्डिंग पे से देखिए कितने क्वेश्चंस आए, परसेंटेज आप इनका जरा देख लीजिए। दैट मीन यहां से आपको वो चैप्टर एनालाइज कर लेने हैं, एनालिसिस करके बैठ जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछी गई है जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर इसका ये कहीं मतलब नहीं होता कि अगली बार भी सेम पैटर्न होगा, बट आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भर भर के सवाल आए, आइसोमेरिज्म से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन, और ये उसका परसेंटेज वेटेज है। अब इन सब स्लाइड को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस जगह पे मैं लैग कर रहा हूं, मुझे कहां पे इंप्रूवमेंट करना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट डू चैप्टर, ये वो चैप्टर हैं जो आपको करने ही करने हैं, 100% करने हैं, इसके अंदर तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और 100% करने के लिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एज पर न्यू सिलेबस, डी एंड एफ ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑर्गेनिक में जीओसी, आइसोमेरिज्म, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल। अब ये तो कर लेंगे। अब बात करनी कि क्या सर हम सबको छोड़ दें, नहीं, अगर देखिए जेईई मेन में आप 100% सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो ही परसेंटाइल 99 आएगी। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो 99 आने की बात ही मत कीजिए। को करना क्या है कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा, सर मुझे वो टफ लगता है, तो देखिए जो भी आपको टफ लगता है या इनके अलावा जो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं दैट्स गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो उन रेस्ट चैप्टर को या रिमेनिंग चैप्टर को आप एनसीईआरटी लेवल पर कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहा है, सिंपल सवाल आ रहा है, आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो पहला गुरु मंत्र यही है कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लाउड ऑफ चैप्टर पूरे अच्छे से कर रहे हैं, कुछ चैप्टर जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, आपकी दिक्कतें उनमें, तो उनको एनसीईआरटी से रीड करें, एनसीईआरटी लेवल पे रीड कर लें। चलिए और आगे समझते, देखिए आगे क्या है। अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न तो हो चुका, उसके बाद मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो सबसे ज्यादा बेवकूफी करते हैं आजकल स्टूडेंट, वो है प्रैक्टिसेस विद द मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या ये जेईई मेन एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम है क्या, राइटिंग का एग्जाम है क्या? नहीं है। तो सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होगा, यहां पे आपको करना क्या होगा, यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए एक कमिटमेंट बना लीजिए। क्या कमिटमेंट बनाएंगे कि आज से लेके लास्ट 50 दिन तक जितने भी दिन रिमेनिंग है 100 MCQ ऑन एन एवरेज आपको करने ही है। अगर आप कर सकते हैं तो आप गेट कर सकते हैं आपकी डिजायर एनआईटी, डिजायर परसेंटाइल इन योर डिजायर सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करते हैं थोड़ी सी, तो अगला पॉइंट जो मैं बात करूंगा उसमें है वो रिवीजन। देखिए जेईई मेन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मल्टीपल रिवीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि मेरा रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए। दैट मीन आपका रिवीजन बार बार क्विक होना चाहिए। तो आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी पे भी काम करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहां पे मूव करते हैं तो देखिए मैं अब आपको दे रहा हूं एकदम बिल्कुल। अब यहां पे कई स्टूडेंट बोलते हैं सर टाइम टेबल बता दीजिए। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। आप सोने का टाइम निकाल लीजिए, खाने पीने का टाइम निकाल लीजिए, 1 घंटे आपका फन एंटरटेनमेंट का टाइम निकाल लीजिए, बाकी टोटल टाइम पढ़ना है, टोटल टाइम पढ़ना है, कोई बकवास नहीं कर रही है। 50 डे प्लानिंग देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। डे 1 से लेके डे 30 तक डेली, डे 1 से लेकर डे 30 तक आप इसको फॉलो करेंगे। 45 मिनट फिजिकल की थ्योरी, 45 मिनट क्वेश्चन करेंगे। इनऑर्गेनिक में थ्योरी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल एंड रिमेंबरिंग पावर अच्छी होती है, तो आपको यहाँ पे 1 आवर थ्योरी पढ़ना है, 30 मिनट क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं 45 मिनट आपको थ्योरी पढ़नी है, 45 मिनट क्वेश्चन करने हैं। और टिक मार्क यहाँ पे टिक करिए कि मैंने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया। डेली अगर आप ऐसा 50 दिन करेंगे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, डेफिनेटली आप लिख लीजिए। उसके बाद डे 1 से डे 30 के बाद सर मुझे क्या करना है, 31 से 40 लास्ट ये 10 डेज जो आ रहे हैं इनमें देखिएगा आपको रिवाइज करना है अगेन की कॉन्सेप्ट, क्योंकि केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो की कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए 15 मिनट के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में, और 1 आवर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक यहाँ थ्योरी को फिर टाइम देना है 30 मिनट, 1 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है।
ऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट 30 मिनट में रिवाइज करने हैं, 1 आवर के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। फिर से यहाँ पे टारगेट टिक करिए, डे वाइज टारगेट को टिक करिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ये समय आ चुका है कि आप मिस नहीं कर सकते, आप इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर आप मिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा, अदरवाइज यही बातें आप अगले साल भी सुन रहे होंगे वापस से, और वही हम सुनाएंगे आपको, वापस से सुनाएंगे। लास्ट की बात करते हैं, डे 41 से टिल एग्जाम तक क्या करना है, रिवाइज द की कॉन्सेप्ट अगेन एंड प्रैक्टिस विद सम क्वेश्चन। नए क्वेश्चन के साथ फिर से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करिए सेम, रिवाइज कीजिए सेम। कि केमिस्ट्री में मल्टीपल टाइम रिवाइज होना चाहिए। देखिए अगर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है तो मैं आपको बोलता हूं मिनिमम 2 टाइम आपका बेहतर रिवीजन होना चाहिए और 1 टाइम क्विकली रिवीजन होना चाहिए। और अगर आप लीडर के स्टूडेंट है, दैट मीन ड्रॉपर स्टूडेंट है, तो तीनों टाइम आपके बेहतर रिवीजन होने चाहिए सेकंड अटेम्प्ट से पहले। अगर आप इनको फॉलो करते हैं इस 50 दिन का, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप पैटर्न बना लीजिए, 100% आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, रीड मेमोरी बेस्ड टॉपिक फ्रॉम नोट्स इन द लास्ट वीक। जितने भी मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, डी&ए ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, उनको लास्ट में जरूर पढ़कर जाइए, ये आपको फॉलो करना है। अब देखिए अगर आप ये सारा फॉलो करते हैं और आप ये कमिटमेंट करते हैं कि सर मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, मुझे करना है, तो आपके सपनों को आपने चुना है, तो आपको ताकत भी आपको लगानी पड़ेगी, एनर्जी भी आपको लगानी पड़ेगी, कमिटमेंट भी आपका होगा, डेडिकेशन भी आपका होगा, हार्डवर्क भी आपका होगा। स्ट्रैटेजी हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, फॉलो आपको करना है। तो डियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन में आ जाइए और बिल्कुल आप एकदम जोश के साथ स्टार्ट करिए। कोई निगेटिव थॉट, कोई निगेटिव पर्सन से मिलने की जरूरत नहीं है। आपका करियर आपके हाथ में है इन 50 डेज में। थैंक यू।